गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है लेह लद्दाख सीरीज का डे 3। अगर आपने डे 1 और डे 2 मिस किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के दिन हम कवर करने वाले हैं खारदुंगला पास, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इसका जो रास्ता है वो बहुत ही अमेजिंग है, आप इन वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नुब्रा वैली। वहाँ का जो स्टे है वो भी बहुत ही अमेजिंग है और वहाँ की जो व्यूज है वो बहुत सुंदर है। तो चलिए हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। हम सुबह सुबह निकल गए हैं खारदुंगला पास के लिए। खारदुंगला पास बेसिकली हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और जो इसकी हाइट है वो है अराउंड 18,000 फीट। तो ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत लो एल्टीट्यूड से ट्रैवल कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि आपको माउंटेन सिकनेस हो सकती है, तो आप प्रॉपर मेडिकेशन लेके चलिए। इसके साथ आपको कुछ एनर्जी बार्स या ड्राई फ्रूट्स कैरी करने हैं। पानी पीते रहिए। अपने साथ एक इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलिए। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स और प्रॉपर वूलन क्लोथिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है। एक गुड क्वालिटी कैमरा होना चाहिए ताकि आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आए। सनग्लासेस और सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा। और एक बेसिक फर्स्ट एड अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। खारदुंगला पास जाने का रास्ता एक थ्रिलिंग एडवेंचर से कम नहीं है। यहाँ पर जिगजैग रोड्स हैं, सामने पहाड़ दिखते हैं जिन पे बर्फ़ जमी हुई है। कहीं पे प्रॉपर रोड्स हैं, कहीं पे अनइवन रोड्स हैं, तो वो आपको थोड़ा ऐसे ऑफ रोडिंग का भी फील देता है। खारदुंगला पास जाने के लिए परमिट लगता है, तो बीच में एक चेक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको परमिट दिखाना होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ पे हमको बर्फ दिखने लग गई है। हमने यहाँ पे बर्फ में बहुत मस्ती की, आप भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पे खारदुंगला पास का एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कितना फीट ऊंचाई पे है। यहाँ पे पहुँचने के बाद सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हैं। खारदुंगला पास का जो टेम्परेचर है वो विंटर्स में -40 डिग्री तक चला जाता है और समर्स में ये मैक्सिमम 20 डिग्रीज जाता है। इस समय पे जो टेम्परेचर था वो -7 डिग्रीज था। यहाँ पे जनरली लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। हम यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए रुके थे, बट उसमें भी हम लोग हाफने लगे थे। तो आप प्रिकॉशन के तौर पर यहाँ पर कपूर अपने साथ रख सकते हैं, और जब भी आपको ब्रीदिंग में इश्यू हो तब आप कपूर जो है वो स्मेल कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, बट मेरे हिसाब से आप कहीं से भी ये नज़ारा देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। अब हम यहाँ से निकल गए हैं और जा रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ। आप देख सकते हैं कि जो रोड्स हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। जितना ये खूबसूरत दिख रहा है उतना ही ज़्यादा ये रास्ता रिस्की भी है। तो अगर आप बाइक या 4 व्हीलर जिससे भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो देखा हमने कि रोड के साइड में बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो ऐसे लटके हुए हैं, और हमारे ड्राइवर ने एक टुकड़ा इसी तरह तोड़ के दिखाया। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, कुछ अलग देखने को मिला। ऑन द वे हमने मैगी खाई और जिंजर लेमन हनी टी पी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अभी हम खारदुंगला पास में थे जो कि 18,000 फीट पे था। अब हम नुब्रा वैली जा रहे हैं जो कि 9,000 फीट पे है। तो जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे वैसे थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ेगा और रास्ते में आपको वापस ब्राउन माउंटेन्स दिखने लगेंगे। नुब्रा वैली का जो ये रास्ता है वो बहुत सुंदर है, इसको हेवन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। नुब्रा वैली के साइड से जो नदी आप देख रहे हैं ये श्योक रिवर है जो लेह लद्दाख से ही ओरिजिनेट होती है और ये रिवर पाकिस्तान में जाकर मिलती है। जो ओरिजिनल रोड थी ट्रैवल करने की उस पर कुछ काम चल रहा था, इसलिए हमको ऑफ रोडिंग करने का मौका मिला और ये सीनरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिज बनाए हुए हैं नदी को क्रॉस करने के लिए। ये टेम्परेरी ब्रिज है इसलिए इस पे सिर्फ एक गाड़ी एक टाइम पे अलाउड है। ये जो हमने ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखा है ऑन द वे, इसको मैं वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। ये एक जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पे हमने रुक के कुछ वीडियोस और फोटोज क्लिक किए और ये बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं हंडर सैंड ड्यून्स। ये एक वाइट सैंड का डेजर्ट है और यहाँ पर जो है कैमल सफारी होती है। यहाँ पर भी हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो आप अपने कान ढक के रखें। आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं कान के लिए ताकि आप जो हवा है वो डायरेक्ट अंदर ना जाए। यहाँ के जो ऊँट होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े फरी होते हैं ताकि इस क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएं। यहाँ पे हमने कैमल सफारी करी। कैमल सफारी का जो चार्जेस हैं वो 500 पर पर्सन है और जब आप कैमल सफारी करते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप है और एक पॉइंट पे तो ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल बॉर्डर पार करके जा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने नुब्रा वैली के स्टे में जिसका नाम है नुब्रा समर कैंप। ये एक स्विस टेंट है और ये बहुत ही अमेजिंग और कोजी सा स्टे है। ये जो टेंट्स होते हैं ये वैक्स कोटेड होते हैं जिससे हवा जो है वो अंदर नहीं आती, लेकिन रात में जब हवाएं चलती हैं तो आपको उसकी आवाज़ बहुत आती है। और इसमें अटैच्ड वॉशरूम्स थे तो ये बहुत ही कोजी सा और बहुत ही बढ़िया स्टे था। ये था डे 3। आज के दिन हमने बहुत ट्रैवल किया है और काफ़ी थक गए हैं तो अब हम रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह हम अपनी जर्नी वापस रेज्यूम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।